नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। सबको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरे भाइयों, फटाफट से सभी भाई लोग उपस्थित हो जाएंगे। कैसे हैं आप लोग? लालू जी, अजय, अंकित, चिंकू, गुलशन, ऋतिक, सोनम, अजय कुमार जी, शुभम भाई, राहुल, मुकेश तिवारी, अतुल शाक्या, सभी को नमस्कार है मेरे शेरों। फटाफट से आ जाना। और जैसा कि मैंने कल क्या कहा था आपसे कि मेरे बच्चे, एक छोटा सा 5-10 मिनट का टॉपिक सैटेलाइट वाला बचा है, और फिर हम उसके बाद प्रैक्टिस आपकी लगाएंगे, प्रैक्टिस आपकी कराएंगे, जिसमें आप यहाँ पर न्यूमेरिकल भी देख पाएंगे। और बड़ी ही तसल्ली से, बड़े ही प्यार से देखिएगा, बातें नहीं करनी है, कमेंटों को रख दीजिए साइड में, केवल क्लास को एंजॉय करिए। ठीक है। फर्स्ट डे जिसका भी हो, हाँ, पहले दिन वालों के लिए सूचना है कि भैया जिसका भी पहला क्लास हो, कृपया करके टॉपिक की शुरुआत से ही क्लास को देखे। आज बीच में क्लास है तो वो देखेगा तो वो परेशान होगा। नया टॉपिक शुरू होगा अगली क्लास से, तब वहां से या तो देखे, या इस क्लास को देखना है तो बेटा पहले पुरानी क्लास को देख लेना ग्रेविटेशन की, नहीं तो दिक्कत होती है। ठीक है। चलिए, तो मेरे बच्चे शुरू करते हैं। सैटेलाइट की बात बची थी, ग्रेविटेशन पर हम बात कर रहे थे। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण पर हम बात कर रहे थे मेरे शेर। गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण पर हम बात कर रहे थे, ग्रेविटेशन पर हम बात कर रहे थे। और मेरे भाई, गुरुत्वाकर्षण में मैंने आपसे कहा था कि मेरे शेरों, एक चीज हमारी बची है केवल, सैटेलाइट। क्या बची है? सैटेलाइट। तो सैटेलाइट को फटाफट से देख लेते हैं। सैटेलाइट को फटाफट से देख लेते हैं। देखिए, बिना समय बर्बाद किए फिर फटाफट चलते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगाते हैं। अगर क्वेश्चन बचेंगे तो अगली क्लास में भी प्रैक्टिस लगा देंगे। उपग्रह। मेरे बच्चे, उपग्रह क्या होता है? ग्रह क्या होता है? जो सूर्य के चक्कर लगाता है, जो सूर्य के चक्कर लगाता है। और उपग्रह क्या होता है? जो ग्रह के चक्कर लगाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई ग्रह है, मैं पृथ्वी ही बना देता हूं मेरे बच्चे। ये पृथ्वी है, पृथ्वी। ये पृथ्वी है मेरे शेर। ठीक है। ये पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के चारों ओर, इस पृथ्वी के चारों ओर कोई क्या लगा रहा है? कोई चक्कर लगा रहा है इस तरीके से। इस पृथ्वी के चारों ओर कोई क्या लगा रहा है मेरे बच्चे? कोई चक्कर लगा रहा है। ठीक है। कोई क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। ठीक। इस तरीके से कोई इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये मैंने एस लगा दिया, मतलब सैटेलाइट। ये आपकी अर्थ है। ठीक, अर्थ। यानी प्लेनेट के चारों ओर जो घूमते हैं उन्हें सैटेलाइट कहते हैं। प्लेनेट के जो चक्कर लगाते हैं, तो सिंपल है, कोई इतना लॉजिक नहीं है। प्लेनेट के चारों ओर, प्लेनेट यानी ग्रह के चारों ओर, चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चारों ओर क्या लगाते हैं मेरे बच्चे? चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाते हैं। प्लेनेट के चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। और ये मेरे बच्चे दो तरीके के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। ये दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कैसे होते हैं सर? या तो बेटा ये नेचुरल है। नंबर एक, नेचुरल। नेचुरल यानी प्राकृतिक। नेचुरल, नेचुरल को हम प्राकृतिक कहते हैं, जो हमें प्रकृति की देन है, जिन्हें हमने नहीं बनाया, नेचर ने हमको दिए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मून, चंद्रमा। बेटा चंद्रमा पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट है, अर्थ का एक प्राकृतिक उपग्रह है। मानते हो कि नहीं मानते? चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, पहली सैटेलाइट है। लेकिन मेरे बच्चे दूसरा कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं मेरे भाई आर्टिफिशियल। दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल बोले तो इन्हें हम कृत्रिम या मानव निर्मित बोलते हैं। कृत्रिम कह लो या मानव निर्मित। जो किसने बनाए हैं? जो मेरे बच्चे मानव ने बनाए हैं। किसने बनाए हैं? ह्यूमन ने बनाए हैं, ह्यूमन मेड है, मानव द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? मानव द्वारा निर्मित। ठीक है। मानव द्वारा निर्मित। जैसे हम समय समय पर भेजते रहते हैं कि भाई जाएं, ये उस ग्रह की रिसर्च करने के लिए भेज दिया, मंगल ग्रह पर सैटेलाइट भेज दिया, उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, उसकी इमेज दे रहा है। ठीक है।
तो मेरे कहने का मतलब है कि मेरे भाई, जो मानव बनाकर भेजता है उसे मानव निर्मित कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जियो स्टैटिक सैटेलाइट, जियो स्टैटिक सैटेलाइट, जियो स्टैटिक सैटेलाइट इसको बोला जाता है। भूस्थैतिक या भूतुल्यकाली, भूस्थैतिक या भूतुल्यकाली उपग्रह, भूस्थैतिक या तुल्यकाली उपग्रह इसको बोलते हैं हिंदी में, तुल्यकाली, तुल्यकाली उपग्रह। ठीक है। और ये है क्या, इनसे दो क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको तत्काल प्रभाव से बता दूंगा। हाँ भैया, मुंह की लगा हुआ है और मुंह की होगा। ठीक है। और जैसा कि आप कल की क्लास में रहे होगे अनुराग जी, तो लास्ट में अगर आपने कान खोल के मेरी बातों को सुना होगा तो मैंने कहा भी था कि सैटेलाइट वाला 5 से 10 मिनट का टॉपिक बचा है, उसे मैं कल कराऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिस कराऊंगा। और अगर प्रैक्टिस के लिए क्लास कम पड़ती है तो अगली क्लास में भी फिर से प्रैक्टिस होगी। याद आया है? कान खोलते हो? थोड़ा कान खोल करके क्लास को ले लिया करो मेरे दोस्त। ठीक। तो अब बात आती है कि सर ये जियो स्टैटिक सैटेलाइट दो क्वेश्चन कौन से देता है, तो आइए। जियो स्टैटिक सैटेलाइट भू स्थैतिक उपग्रह, जियो स्टैटिक, जियो स्टैटिक सैटेलाइट भू स्थैतिक उपग्रह, भू स्थैतिक उपग्रह, भू स्थैतिक, भू स्थैतिक उपग्रह। भू स्थैतिक उपग्रह की बात करें मेरे बच्चे, पहली बात तो ये मौसम वगैरह की जानकारी देते हैं। किसकी? वेदर इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराते हैं, मौसम की जानकारी देते 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 हैं। ठीक। ये पॉइंट आपसे कभी भी पूछा भी नहीं जाता, आपसे जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इनकी लोकेशन कहाँ होती है। तो मेरे बच्चे लोकेशन पूछी जाएगी, लोकेशन, और साथ में इनका आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड पूछा जाएगा। टाइम पीरियड कि ये कितने समय में, कितने समय में अर्थ के चक्कर लगा देता है। ठीक है, कितने समय में ये अर्थ के चक्कर लगा देता है। दो चीजें पूछी जानी है, दोनों चीजें आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा भैया। टाइम पीरियड या रिवॉल्यूशन पीरियड। ठीक। आवर्तकाल इसे हिंदी में बोलते हैं, आवर्तकाल। तो मेरे बच्चे लोकेशन कहाँ होती है? आप लोग जानते हो कि अगर ये अर्थ है और अर्थ के सेंटर में से इसे काट दिया जाए, इसे इक्वेटर कहा जाता है। सुनी है कभी? सुनी है मेरे बच्चे? इक्वेटर, इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या इसी को कहते हैं मेरे बच्चे विषुवत रेखा, विषुवत रेखा में भी शायद आपने सुना हो। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसको बोला जाता है, शायद आपने सुना हो। जी सर। मेरे बच्चे मान लीजिए ये अर्थ का इक्वेटर है और इस इक्वेटर के ठीक ऊपर कितनी हाइट पर? 36,000 किलोमीटर। एक बालक पूछ रहा है जियो स्टैटिक सैटेलाइट किस देश के हैं? वाह, हर एक देश के होते हैं बच्चे, हर एक देश के, सबको मौसम की जानकारी चाहिए। वाह जयशंकर, कर रहे हो आप, खतरनाक हो। जो भेज पा रहे हैं, जिन पे टेक्नोलॉजी है उनके तो जा रहे हैं, जिन पे अभी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है उनके नहीं जा पाए हैं। ठीक है। तो मेरे बच्चे लोकेशन कहाँ है? लोकेशन कहाँ है? भूमध्य रेखा से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, याद रखना। भूमध्य रेखा की इंग्लिश बगल में लिखी है, किसी को चाहिए हो तो। भूमध्य रेखा से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, की हाइट पर। ये तो हो गई भैया लोकेशन। अब कितने समय में ये चक्कर लगा देगा? तो मेरे बच्चे खुद सोचो, ये भूमध्य रेखा के ऊपर है, अगर पृथ्वी घूमेगी तो ये भी घूमेगा, और पृथ्वी जब पूरा घूम जाएगी तो ये भी घूम जाएगा। और पूरा पृथ्वी कितने समय में घूमती है? सर 24 घंटे में। तो ये भी कितने समय में घूम जाएगा? सर 24 घंटे। तो भैया जियोस्टैटिक सैटेलाइट का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे। ये लो उड़ गया जियोस्टैटिक सैटेलाइट।
अब एक वेलोसिटी बच रही है, टॉपिक खत्म है मेरे बच्चे, टॉपिक खत्म। कि अगर ये सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर घूम रहे हैं तो इनकी भी तो वेलोसिटी होती होगी, इनकी भी तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। उसे क्या कहते हैं? उसे ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय वेग कहते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। उपग्रह का कक्षीय वेग, उपग्रह का, उपग्रह का, उपग्रह का कक्षीय वेग, उपग्रह का कक्षीय वेग। ठीक है, यानी अगर ये आपकी अर्थ है, कोई भी प्लेनेट है, कहाँ गया ये, अगर ये आपकी मेरे बच्चे कोई भी प्लेनेट है और इसके चारों ओर आप क्या लगवा रहे हो? चक्कर लगवा रहे हो। आप क्या लगवा रहे हो मेरे बच्चे? आप चक्कर लगवा रहे हो इसके चारों ओर। ठीक है ना, आप इसके चारों ओर लगवा रहे हो चक्कर। ठीक, ये आपका सैटेलाइट है, ये आपकी मेरे बच्चे अर्थ है, और ये प्लेनेट के चारों ओर आप क्या लगवा रहे हो? चक्कर लगवा रहे हो इससे। ठीक है, चक्कर। तो यहाँ पर इसकी इस कक्षा में कुछ तो वेलोसिटी होगी। वो वेलोसिटी मैंने कितनी मान ली? वो वेलोसिटी मान ली मैंने वी ओ। कितनी मान ली? वी ओ। और मेरे बच्चे ये कक्षीय वेग कितना होता है? तो वी ओ बराबर होता है ओ फॉर ऑर्बिटल, ओ फॉर ऑर्बिटल। वी ओ बराबर होता है अंडर रूट में जी आर, अंडर रूट में जी आर। आप जानते हो जी और आर क्या है, क्योंकि ये पहले भी आए थे कल। जी क्या होता है मेरे बच्चे? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण बोलते थे इसको, याद है? जी सर बिल्कुल याद है। जहां आप ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल रहे हो उस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण। अगर पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण। आर क्या होता है? ग्रह की त्रिज्या, रेडियस ऑफ प्लेनेट, रेडियस ऑफ प्लेनेट। जिस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगवा रहे हो उस ग्रह की त्रिज्या। कल कुछ ऐसा ही मिलता जुलता फॉर्मूला आप अगर डेली पढ़ते हो क्लास के बाद, तो ऐसा ही मिलता जुलता फॉर्मूला हमने एस्केप वेलोसिटी में लिखा था, पलायन वेग में भी मिलता जुलता फॉर्मूला लिखा था। अगर घर पे पढ़ते हो तो याद होगा। तो मेरे बच्चे पलायन वेग और इस कक्षीय वेग में कुछ तो संबंध आ सकता है। वही हमारा लास्ट पॉइंट है, टॉपिक खत्म, अब प्रैक्टिस की ओर चलेंगे। तो आइए, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन escape velocity, escape velocity and orbital velocity, and orbital velocity, orbital velocity, escape velocity and मेरे बच्चे orbital velocity। ठीक है, मतलब पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध, पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध। पलायन वेग कल पढ़ाया आपने, जल्दी से बताओ क्या होता था, जल्दी से बताना मेरे बच्चे। पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध, बात सही है? जी सर। ठीक, कल आपने दो पढ़ा है पलायन वेग। मेरे बच्चे पलायन वेग आपको याद होगा कि सर पलायन वेग को एस्केप वेलोसिटी वी से दिखाया था, वी से, याद है? जी सर। कक्षीय वेग ऑर्बिटल वेलोसिटी को किससे दिखाया? सर वी ओ फॉर ऑर्बिटल, ई फॉर एस्केप। वी बराबर क्या था सर? कल बताया था मैंने, अगर क्लास को डेली पढ़ते हो, रिवाइज करते हो, तो यही बताया था, अंडर रूट में 2 GR। जी सर। बी ओ अभी बताया है, ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना? अंडर रूट में GR। बात सही है कि नहीं? क्लियर है? जी सर। अब मेरे बच्चे जरा सोच के देखो, क्या इस अंडर रूट GR की जगह मैं VO लिख सकता हूं कहीं भी? क्या अंडर रूट GR की जगह मैं VO लिख सकता हूं? जी सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो मैंने क्या किया, इस VE को ऐसे लिख दिया, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट GR।
अलग अलग, किसी को कोई दिक्कत? अंडर रूट जी आर 2 GR को मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। अब बेटा जरा फोटो मिला लो, अब फोटो मिला लो, ये अंडर रूट जी आर, अंडर रूट जी आर, अंडर रूट जी आर को क्या भी लिख सकते हैं सर, वी ओ लिख सकते हैं। तो मैंने यहां लिख दिया वी ई बराबर अंडर रूट 2 इंटू वी ओ। ये लो भैया आ गया रिलेशन। वी क्या होता है मेरे बच्चे? पलायन वेग, स्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। और पलायन वेग बराबर क्या आया? पलायन वेग बराबर आया अंडर रूट 2 गुणा कक्षीय वेग, अंडर रूट 2 गुणा कक्षीय वेग, अंडर रूट 2 गुणा कक्षीय वेग। बताओ किसी को कोई दिक्कत? बताओ किसी को कोई दिक्कत इसमें? अब इसी को मैं थ्योरी में लिख रहा हूं, इसी को मैं थ्योरी में लिख दे रहा हूं। थ्योरी में कैसे आ जाता है आपसे? यदि यदि किसी उपग्रह के कक्षीय वेग को, यदि किसी उपग्रह के कक्षीय वेग यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी को, कक्षीय वेग को √2 गुना कर दिया जाए, रूट टू गुना, √2 गुना कर दिया जाए, कर दिया जाए, तो तो वो अपनी कक्षा से, तो वो उपग्रह, तो वो उपग्रह अपनी कक्षा से, अपनी कक्षा से क्या कर जाएगा? अपनी कक्षा से पलायन कर जाएगा, अपनी कक्षा से पलायन यानी स्केप कर जाएगा। बताओ इस बात में कोई दिक्कत? इस बात में कोई दिक्कत? अगर उसके कक्षीय वेग को कितना गुना बना दूं, √2 गुना बना दूं, तो बेटा पलायन वेग बन जाएगा और वो कक्षा छोड़ छाड़ के भाग जाएगा, कक्षा छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। बहुत बढ़िया अभिषेक जी, 41.4%, √2, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके। अब प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है बच्चे, अब प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। आ जाओ, मैंने कहा था कि ये बच रहा है, इसको मैंने बता दिया। और मेरे बच्चे अब प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। अगर आज कमी पड़ गई, अगर आज कमी पड़ गई तो हम अगली क्लास भी प्रैक्टिस की लगा देंगे, नो टेंशन। हमें कोई कंटेंट देने में हमें कोई परेशानी नहीं होती है, कंटेंट देने में हमें कोई परेशानी नहीं होती है। बेटा स्लाइड मत गिनवाओ, स्लाइड तो मैंने 1 2 3 4 पढ़ाई हैं, बाकी तो वो बैचेस की स्लाइड है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, चलें क्वेश्चन की तरफ, चलें क्वेश्चन की तरफ, आइए चलें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहा, देख लेना मेरे भाई, बड़ी आराम से बड़ी तसल्ली से आंसर करना। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है, ठीक, वजन, अगर हिंदी में दिक्कत हो तो इंग्लिश में भी पढ़ लेना। योर वेट ऑन अर्थ, योर वेट ऑन अर्थ इज 38 kg। भार बोला है, भार, वेट का मतलब भार होता है। तो बुध पर आपका वजन कितना होगा? तो बुध पर आपका वजन कितना होगा? तो बुध पर आपका वजन कितना होगा मेरे बच्चे? यदि आपका पृथ्वी पर वजन कितना है? 38 किलो है, तो बुध पर कितना होगा? तो बुध पर आपका वजन कितना होगा? ठीक है, डी कह रहे हैं, डी 14.3, क्या बात है। चलो, तो मेरे बच्चे देखो, आपका पृथ्वी पर भार दिया है, वेट का मतलब क्या होता है? वेट का मतलब होता है भार, वेट का मतलब होता है भार, भार यानी कि एम जी, एम जी। ठीक है, कितना दिया है? 38, एम जी की वैल्यू 38 है मेरे बच्चे। आपसे पूछा है बुध ग्रह पर भार, बुध ग्रह पर भार, बुध ग्रह पर वेट पूछा है, ठीक। अब बेटा एम तो जो यहां है वही बुध पे होगा, बदलेगा बस क्या? जी बदलेगा। और मेरे भाई बुध पर स्मॉल जी की वैल्यू, बुध पर गुरुत्वीय त्वरण, बुध पर गुरुत्वीय त्वरण बराबर 38%, 38% ऑफ पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण यानी पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का कितना परसेंट है? पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का कितना परसेंट है मेरे भाई? ये पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का कितना परसेंट है?
सर ये पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का 38% है, 38। अब मेरे बच्चे एम तो वही रहता है, मास कभी नहीं बदलता। बदलता मैंने कहा आपसे बस क्या है, जी। तो जी कितना हो रहा है सर, 38%। यानी यही 38 बुध पर जाकर के कितना बन जाएगा सर, 38% रह जाएगा। 38%, क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का 38% ही वैल्यू है बुध पर। तो पृथ्वी पर जितना भी भार है उसका 38% बन जाएगा आंसर। बेटा गुणा कर लो, भाग दे लो, आंसर आ जाएगा। ठीक, गुणा कर लो। 38 का गुणा 8 में करोगे मेरे बच्चे कितना आता है, 38 का 4 अट्ठे 32, 320, 2 अट्ठे 16, 304, 4 का 4 रह गया, 30 कैरी गया। 38 तिया कितने होते हैं, 4 तिया 12, 120, 2 तिया 6, 114, और 30 कितने होते हैं मेरे बच्चे, 114 और 30 होते हैं 144। 144, 2 के बाद 100 का भाग दोगे तो पॉइंट लगा लो। ये आ रहा है मेरे बच्चे आंसर, केजी 14.44 केजी। 14.44 केजी ऑप्शन में है, यही है, यही मिलता जुलता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हाँ विनीता गुप्ता जी फिक्स है, याद कर लेना इसे। बुध पर कितना होता है 38%, बुध पर कितना होता है 38%। चंद्रमा पर कितना होता है 1/6, चंद्रमा पर कितना होता है 1/6। मंगल पर कितना होता है, मैं लिखे देता हूं, मैं लिखे देता हूं मेरे बच्चे, याद कर लेना। 2-3 प्लेस पर पूछता है, 2-3 प्लेस पर। जी के मान, जी का मान, जी का मान, जी की वैल्यू बुध पर याद रखना। बुध, मंगल, चंद्रमा और आपका सूर्य, 4 जगह के आपसे पूछ लेता है। बुध पर पृथ्वी का 38%, पृथ्वी का 38%, 38%। ठीक, चंद्रमा पर पूछ लेता है, चंद्रमा पर कितना होता है, चंद्रमा पर जी की वैल्यू होती है पृथ्वी का 1/6, पृथ्वी का 1/6, पृथ्वी का 1/6। ठीक, मंगल पर कितनी वैल्यू होती है, मंगल पर, मंगल पर पृथ्वी का 62%, पृथ्वी का 62%, पृथ्वी का 62%। और सूर्य पर कितनी वैल्यू होती है, सूर्य पर जी की वैल्यू कितनी है, तो मेरे बच्चे पृथ्वी का 28 गुना, पृथ्वी का 28 गुना। अगर पृथ्वी पर लगभग, वैसे तो 9.8 होता है, लगभग में 10 मानोगे, पृथ्वी का 28 गुना मतलब 10 गुणा 28, 280 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सूर्य पर होता है मेरे बच्चे। 4 जगह पर आपको याद रखना होता है, इन 4 जगह को आप याद रखना, कभी क्वेश्चन आ जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला है, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर करिए, लंबा चौड़ा सा है मेरे भाई। दिए गए दो कथन है ABC, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है पूछ रहा है आपसे, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है पूछ रहा है, जल्दी से बता दो मेरे बच्चे। दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के सीधा अनुपाती यानी समानुपाती, दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधा अनुपाती यानी समानुपाती। तो मेरे बच्चे देखते ही आपको आंसर आ रहा होगा कि सर हमने तो ये पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण बल, कि सर गुरुत्वाकर्षण बल होता है m1m2/r², यानी द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, पहला सही है सर। बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती, सीधा अनुपाती का मतलब है समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये 1 लगा के है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दूसरा गलत है। केवल एक सही है, केवल एक सही है, केवल एक सही है, बी गलत है। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है मेरे बच्चे, सी। ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। पवन कुमार वर्मा जी पढ़ लीजिए, नहीं तो क्या फायदा, मुझे कुछ करना पड़ेगा और आप इलॉक बिलॉक तिलॉक हो जाएंगे अगर अब की बार कुछ आपने ये ABCD फलाना ठिकाना तो उल्टी सीधी आप कीबोर्ड टाइप किए जा रहे हो। ठीक, ओके। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मात्रक क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मात्रक क्या है। तो मेरे बच्चे जी की वैल्यू क्या होती थी आपको याद होगा, 6.67 × 10⁻⁻11। किसने बताई थी, याद करो,
ये वैल्यू किसने बताई थी? ये वैल्यू बताई किसने थी? मैंने आपसे कहा था हेनरी कैवेंडिश ने बताई थी। किसने बताई थी? हेनरी कैवेंडिश द्वारा। किसने बताई थी बच्चे वैल्यू? हेनरी कैवेंडिश ने बताई थी। ठीक है। और इसके मात्रक को अगर आपको पता करना है तो आपको फॉर्मूला याद है ही, लगा दो कि बेटा F बराबर होता था G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। अगर यहां से G की वैल्यू निकालोगे तो ये हो गया F आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। जिसको नहीं भी याद हो वो निकाल सकता है। F होता है बल, बल का मात्रक न्यूटन। R होता है आपका बीच की दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। ठीक। m1 m2 ये केजी वाले लोग हैं, तो केजी केजी यानी केजी का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक सही है? केपलर के नियमों में से एक सही है बेटा, जल्दी से बताइएगा, पढ़िए और जल्दी से आंसर कीजिए। सी 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 सी। रिक्वेस्ट पूछने का क्या? रिक्वेस्ट पूछनी है आपको? क्या रिक्वेस्ट पूछनी है? समझ नहीं आ रहा है? जितिन प्रसाद जी कह रहे हैं क्वेश्चन पढ़ोगे तभी तो आएगा। प्लेनेटरी बॉडीज, प्लेनेटरी बॉडीज का मतलब होता है ग्रह की बात हो रही है मेरे भाई। प्लेनेट माने ग्रह। तो ग्रह के लिए केपलर के जो नियम थे इनमें से कौन सा सही है? तो ग्रह, एक ग्रह का ग्रह पथ यानी चक्कर लगाने वाला पथ दो केंद्र बिंदुओं में से एक पर सूर्य के साथ अंडाकार होता है। तो क्या बेटा हमने ऐसा बोला है आपसे? क्या हमने बोला है वो अंडाकार है? ठीक। कि दो बिंदुओं से एक के केंद्र पर अंडाकार होता है? नहीं, जब बोला नहीं है तो गलत है। एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली रेखा समान समय के बराबर अंतराल के दौरान बराबर क्षेत्रफल बनाती है, बराबर क्षेत्रफल। ठीक है। और एक ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग ग्रह की पथ के अर्धमुख दूरी के घन के अनुपातिक। बेटा इस क्वेश्चन में 1 मिनट के लिए रुकना। इसमें एरर किया है हमारे टाइपिस्ट ने, इसमें एरर किया है हमारे टाइपिस्ट भैया ने। यहां आएगा केपलर के नियमों में से सही नहीं है, सही नहीं है। केपलर के कितने नियम थे याद करो? सही नहीं है। आपको सही नहीं है बताना है। कौन सा सही नहीं है? यानी गलत वाला चूज करना है मेरे बच्चे, गलत वाला चूज करना है। केपलर के कितने नियम थे मेरे बच्चे? 3 नियम। केपलर के 3 नियम थे। इंग्लिश में भी पढ़ लेना मेरे बच्चे, इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी में कभी गड़बड़ होती है, इंग्लिश एकदम सही आएगी। ग्रह का ग्रहपथ दो केंद्र बिंदुओं में से एक पर सूर्य के साथ अंडाकार होता है। इंग्लिश पढ़ के देख लो, क्योंकि हिंदी करने में दिक्कत हो जाती है। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लेनेट इज इलिप्टिकल, इज इलिप्टिकल, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है। बिल्कुल सही है, दीर्घ वृत्ताकार। हिंदी वाले पे मत जाओ, इंग्लिश वाला पढ़ लो। इलिप्टिकल लिखा है, इलिप्टिकल लिखा है। एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। अर्थात क्षेत्रफलीय चाल नियत होती है, क्षेत्रफलीय चाल नियत होती है, बिल्कुल होती है। एक ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग यानी टी का वर्ग अपने ग्रह पथ की अर्ध प्रमुख दूरी के घन के समानुपाती होता है। जी सर, यही होता है तीसरा नियम। तो बेटा कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। क्या केपलर ने ऐसी कोई लाइन कही थी? क्या केपलर ने ऐसी कोई लाइन कही थी मेरे बच्चे? 3 ही नियम थे जो ऊपर वाली 3 लाइन है। यही गलत है, यही हमसे पूछा है उन्होंने, बस यहां नहीं लिखना भूल गए तो सारी दिक्कत यहीं से आई। नेक्स्ट, विकल्पों में से उल्लेखित तथ्य में कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का समझाया नहीं गया है? भैया गुरुत्वाकर्षण का कौन सा नियम इनमें से फॉलो नहीं हो रहा है? बताओ किस बात पर? बताओ। गुरुत्वाकर्षण नियम का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, इतना पूछ रहा है।
तो वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, बिल्कुल, अगर ये नहीं होता तो हम हवा में तैर रहे होते, बिल्कुल सही। ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति, ये कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा? चलो बाकी पढ़ते हैं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये भी गुरुत्वाकर्षण के कारण है। चंद्रमा और सूर्य के कारण जो ज्वार भाटा आते हैं, इन्हीं के गुरुत्वाकर्षण से आते हैं मेरे बच्चे, ये भी है। ठीक, लेकिन मेरे भाई इसका आंसर होगा ग्रह के चारों ओर सूर्य कब गति करता है मेरे बच्चे? सूर्य के चारों ओर ग्रह गति करते हैं, सूर्य के चारों ओर ग्रह गति करते हैं, ग्रह के चारों ओर सूर्य नहीं। ठीक, ग्रह के चारों ओर सूर्य नहीं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक कमजोर बल है? निम्न में से कौन एक कमजोर बल है? मेरे पास रिक्वेस्ट पहुंचा दीजिए कि वैलिडिटी कोर्स की इंक्रीज करें, ऑप्शन अवेलेबल कराएं प्लीज। भैया ऐसी कौन सी कम वैलिडिटी है सुमित कुमार? ऐसी कौन सी कम वैलिडिटी है? 6 महीने की आपको वैलिडिटी मिली है, और 6 महीने में बड़े प्यार से आपको कोर्स भी दे दिया जाएगा, और 6 महीने में आपको ये सिलेबस भी दे दिया जाएगा, और पेपर भी आपका मार्च अप्रैल तक आई जाएगा, मार्च अप्रैल तक आई जाएगा एनटीपीसी का। तो ऐसी कौन सी कम वैलिडिटी दी है? अभी ये 2-3 महीने इधर हैं, 3 महीने वहां हैं, तब तक आपका पेपर भी आ जाएगा। तो काहे परेशान हो रहे हो मेरे लाल? अगर आप इन चीजों से ज्यादा पढ़ने पर ध्यान देते ना, तो आपका बहुत भला हो जाए जीवन में। आपको चिंता सताती है, और चिंता ही चिता का कारण बनती है। तो बेटा चिता बन जाएगी आपकी, पेपर नहीं निकल पाएगा, याद रखना। पेपर निकालने पे फोकस रखें, इन चीजों पे फोकस ना रखें, एलईडी वैलिडिटी और एलईडी और एलसीडी। ठीक है, अपने लक्ष्य को टारगेट बनाएं। उसके अलावा आपको जो दिख रही है ना कि सर ये चिड़िया के पंख भी नजर आ रहे हैं, मुझे ये पंख कटवाने हैं कुमार सर से कह के, सर ये चिड़िया डाल पे क्यों बैठी है, इसे कुमार सर से कह के उड़वाना है। अरे चिड़िया की आंख देख ले मेरे लाल, बन जा अर्जुन, बन गया ना तू अर्जुन, तो इस बार तेरा कुछ ना कुछ भला हो जाएगा। नहीं तो मेरे बच्चे, भारत में बेरोजगारी बहुत है, और भारत में जनसंख्या इतनी है कि आने वाले समय में नष्टता की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है भारत। सच्चे आंकड़े तो ये हैं। ठीक, चलिए, एक कमजोर बल है, कौन सा है मेरे बच्चे? तो यही आंसर है इसका, गुरुत्वाकर्षण बल। क्योंकि आप जानते हो ग्रेविटेशन में जी की वैल्यू मात्र कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, बहुत कम वैल्यू होती है इसकी, इसीलिए इसी को सबसे कमजोर बल कहा जाता है, सबसे कमजोर बल कहा जाता है। ठीक है, मुझे पुराने कोर्स की वैलिडिटी से हमें कोई मतलब नहीं, पुराना कोर्स तो बेटा समाप्त हो चुका है, अब उसकी कोई बात ही नहीं करनी है, अब उसकी कोई बात ही नहीं करनी है। चलिए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है? अभी अभी बताया है, मैंने ही लिखा था अभी अभी, जल्दी से बोल दीजिए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है? मेरे ख्याल से इसमें जल्दी से आप लोग बताएंगे, पुराने कोर्स से भैया हमें कोई लेना देना नहीं है, उस पर आप क्वेरी क्वेरी नंबरों पे कॉल करके पूछ लो। ठीक, क्वेरी क्वेरी नंबरों पे। ठीक है, जी का मान, अब यहां पर घबरा रहे होंगे कि सर सब में 6.7 है, किसे लगाएं सर, किसे लगाएं सर? तो मेरे बच्चे 6 पॉइंट, मात्रक जरूर देख लेना, मात्रक, मात्रक से पहचान सकते हो आप, मात्रक से। बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर एक तो यहां पर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर एक यहां पर है, एक यहां पर। और मेरे बालक, ये दोनों ही ऑप्शन मुझे सेम से लग रहे हैं, क्या आपको भी लग रहे हैं कि मेरी आंखें ही चुंदिया गई हैं, कि मेरी आंखें ही चुंदिया गई हैं, या ये दोनों ऑप्शन आपको एक लग रहे हैं? पहले इतना बताओ। देखो 6.6734, 6.6734 गुणा 10⁻⁻11, 10⁻⁻11, दोनों ऑप्शन सेम है कि नहीं है? दोनों ऑप्शन सेम है कि नहीं है? मुझे तो एक से लग रहे हैं मेरे भाई, हैं? एक बालक कह रहा है सर नहीं है, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, पर केजी स्क्वायर होता है, ना कि माइनस केजी, ना कि माइनस के 2 घात होती है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? देखो कितनी सी छोटी सी चूक दी है, बहुत बढ़िया, कितनी छोटी सी चूक दी है कि केजी पे यहां माइनस के 2 घात लगाई है, जो कि नहीं होती, केजी पे प्लस के 2 घात होती है। ठीक है, प्लस के 2, ऊपर ले जाओगे एक साथ लिखोगे तब माइनस के 2 आएगी। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पे निर्भर नहीं करता? बताइए, किस पे निर्भर नहीं करता मेरे बच्चे? ब्रह्मांड में दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पे निर्भर नहीं करता? उनके बीच की दूरी,
उनके द्रव्यमानों के गुणनफल, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या द्रव्यमानों का योग। देखते ही आंसर हो रहा है, F बराबर G m1 m2 दोनों वस्तुओं का गुणनफल, द्रव्यमानों का, उनके बीच की दूरी। तो भैया बीच की दूरी पर भी है, द्रव्यमानों के गुणनफल पे भी है, कैपिटल जी पर भी है, लेकिन किस पर नहीं है? किस पर नहीं है? योग पर निर्भर नहीं है, गुणनफल पर निर्भर है। नेक्स्ट, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है, जिसे क्या कहा जाता है? जो क्या है? ब्रह्मांड की एक वस्तु जैसे पृथ्वी दूसरी वस्तुओं पर एक बल लगा रही है, जो किसका गुणक है मेरे बच्चे? जो किसका गुणक है? जल्दी से बता दो, देखते ही मेरे शेरों, देखते ही बता दो। सी विशाल कुमार, बहुत बढ़िया, सबसे पहले बहुत बढ़िया। उनके द्रव्यमानों का गुणक, उनके द्रव्यमानों का गुणक होता है m1 गुणा m2। ठीक, नेक्स्ट, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमानों को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल कितने गुना होगा? जल्दी से बताएं। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमानों को 3 गुना कर दिया जाए, भैया द्रव्यमान 3 गुना हो रहे हैं, तो दोनों वस्तुओं के बीच बल कितने गुना हो जाएगा? सर CVT 1 28 नवंबर 29 नवंबर टेक बताएगा। क्या 28 नवंबर? दिमाग सही है? अभी तो पेपर फॉर्म चल रहे हैं आपके, डेट कहां से ले आई है एनटीपीसी की? है एनटीपीसी की डेट भी लिया है, खतरनाक हो रहे हो कतई। बच्चा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप जानते हो F बराबर होता है G m1 m2 अपॉन r²। जो चीज उसने बोली है केवल उसे पकड़ो, बाकियों को भूल जाओ, बाकियों को मेरे बच्चे भूल जाओ। उसने केवल m1 m2 में छेड़खानी के लिए कहा है, तो F प्रोपोर्शनल टू होता है m1 m2। बस इसी को पकड़ लो, बाकी को भूल जाया करो। जिसमें उसने बोला नहीं उसने बदलाव भी मत करो। उसने बोला है मास कितने गुना हो रहे हैं मेरे बच्चे? द्रव्यमान 3 गुना हो रहे हैं। उसने ये नहीं बताया कौन सा वाला 3 गुना हो रहा है। दोनों वस्तुओं का हो रहा है, मतलब दोनों को 3 गुना कर दो। इसमें भी 3 गुना कर दो 3m1, इसमें भी 3 गुना कर दो 3m2। तो मेरे बच्चे 3 तिया कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 9m1 m2, 9m1 m2। मेरे बालक सोच के देखो, m1 m2 तो पहले भी था, m1 m2 आज भी है, लेकिन कितने का गुना हो गया? कितने का गुना हो गया? कितना टाइम्स हो गया मेरे बच्चे? कितना टाइम्स हो गया? 9 टाइम्स हो गया। सर क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? ऐसे क्वेश्चनों में काहे घबरा रहे हैं? एक कह रहा समान रहेगा, बी सही है, तो तू भैया बी लगा दियो, तू भैया बी लगा दियो, मैं ना लगा पाऊंगा। ठीक है, तू मेरे भाई बी लगा दियो। क्या नाम है तेरा? नितेश। ठीक, तू बी लगा दियो मेरे भाई। नेक्स्ट, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका क्या कारण है? पृथ्वी अपनी ओर वस्तुओं को आकर्षित करती है, इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? डी 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 गुरुत्वाकर्षण बल। बहुत अच्छे, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। कोई भी वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित कर रही है अपने गुरुत्व के आकर्षण द्वारा। अगला पढ़ें और आंसर दें, पढ़ें और आंसर दें। कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है? कौन सा सत्य है या कौन सा असत्य है मेरे बच्चे? पढ़ने में तो आ रहा है ना? ज्यादा छोटा तो नहीं है? ज्यादा छोटा तो नहीं है ना? पढ़ने में तो आ ही रहा है। ये कह रहा है जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान के समान होता है। क्या मैंने अभी ऐसा बताया था? लेकिन कैपिटल जी लिखा है, ये भी जरूर देख लेना गौर से। कैपिटल जी, और कैपिटल जी को यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। मैंने कहा था जिस शब्द के साथ सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल लिखा हो उसकी वैल्यू पूरे ब्रह्मांड में समान होती है। तो बेटा चंद्रमा पर उतना ही होगा जितना यहां दिखाई दे रहा है। 1 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 kg वाले द्रव्यमान के केंद्र के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल इतना है। ठीक, और तीसरा बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण उनके बीच की दूरी के आधा होता है, दुगना हो जाता है। तो कुल मिलाकर के क्या क्या सही है मुझे इतना बताओ, क्या क्या सही है? सी कह रहे हैं बहुत से लोग, केवल डी सही है। केवल डी को पढ़ लेते हैं पहले। दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल
उनके बीच की दूरी को आधा कर देने पर 2 गुना हो जाता है। अच्छा ऐसा है क्या? आप जानते हो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, यही होता था, यही बीच की दूरी है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि बीच की दूरी को आधा कर दो। बीच की दूरी को कितना कर दो? आधा। तो अगर आर को आधा करें तो मैं ऐसे ही तो लिखूंगा 1/, आर आधी हो गई, आर आधी हो गई मतलब R/2, स्क्वायर कर दो। ठीक है, स्क्वायर करोगे मेरे बच्चे तो ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू 1/R² हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 ऊपर जाके कहां पहुंच जाएगा? यहां। यानी कि मेरे बच्चे कितने गुना हो रहा है? ये 4 गुना हो रहा है, ना कि 2 गुना हो रहा है। 4 गुना हो रहा है, ना कि 2 गुना हो रहा है। डी गलत है, डी गलत है मेरे बच्चे। जो डी कह रहे हैं ये इसे सही बता रहे थे, इसे तो भूल जाओ। गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती, जी सर बिल्कुल होता है। ये वाला एकदम से सही है, सी एकदम सही आया है। और देख, पृथ्वी पर उतना ही होगा, बिल्कुल होगा सर। ए भी सही है मेरे बच्चे, ए सही आया, सी सही है, बी को चेक कर लेते हैं। बी चेक होगा बेटा बिल्कुल सॉल्व करके, सॉल्व करके। देखो 1 मीटर की दूरी है, एफ बराबर होता है जी, जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है जी सर। M1 M2, M1 M2 कितना है? 2 kg वाले दो द्रव्यमान, यानी M1 की वैल्यू कितनी दी है? 2, M2 की वैल्यू कितनी दी है? 2। ठीक है, जी M1 M2 दोनों की वैल्यू 2 2 दी है, खुद पढ़ लेना। ठीक, उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, स्क्वायर कर दो, लगा दो भैया क्या आ रहा है। 1 का स्क्वायर करोगे 1, भाग दोगे कोई बदलाव होगा नहीं। 2 दूनी 4 हो गया, 4 का गुणा इधर कर दो, 4 × 7 = 28, 2 4 × 6 = 24 और 2 26, 2 4 × 6 = 24 और 2 26। पॉइंट के स्थान पर पॉइंट लगा दो, गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन। क्या इतना ही लिखा है वहां भी? 26.68 बिल्कुल लिखा है। तो बेटा ए बी सी तीन सही है, डी गलत है। तीन सही है, डी गलत है। ए बी सी किधर है भैया? केवल सी और डी, केवल ए, केवल डी, बी सी डी, बी सी डी। अरे डी तो सही है ही नहीं है, डी तो सही है ही नहीं। अच्छा कौन सा, कौन सा कथन असत्य है पूछा है मेरे भाई? तो ए बी सी सही है, लेकिन मेरे भाई डी गलत है। हमसे डी ही पूछा है, तो केवल डी। बहुत बढ़िया मेरे शेर, जिसने आंसर दिया था सी, तेरी तारीफ करूंगा मैं। कोई भी हो वो बच्चा, नाम नहीं देख पाया था लेकिन तारीफ करूंगा। क्वेश्चन हमने ठीक से पढ़ा नहीं, हम सोच रहे सही वाला पूछा है, लेकिन पूछा गलत वाला ही है। और उस बच्चे ने बिल्कुल सही कहा था सर, डी वाला, डी वाला, डी वाला गलत है सर। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। अच्छा आप थे शिवा कुमार। गुरुत्वाकर्षण बल किन वस्तुओं के बीच मौजूद है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक, जैसे कि ग्रहों में, नहीं होता। बताइए, गुरुत्वाकर्षण बल कितनी वस्तुओं के बीच मौजूद होता है? इतनी सी बात पूछ रहा है आपसे। गुरुत्वाकर्षण बल कितनी वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि द्रव्यमान बहुत अधिक ना हो, क्योंकि ये मास पर डिपेंड कर रहा है मेरे। किस पर डिपेंड कर रहा है? मास पर डिपेंड कर रहा है। तो जल्दी से बता दें। बी 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 बी, ज्यादा कुछ सी भी कह रहे हैं मेरे बच्चे। प्रत्येक गुरुत्वाकर्षण बल, प्रत्येक और हरेक, ईच एंड एवरी, आप दो वस्तु नहीं कह सकते। दो वस्तु, पृथ्वी और मेरे बीच ही नहीं लग रहा है। पृथ्वी मेरे, पृथ्वी पोडियम, पृथ्वी पर आप भी हैं, पृथ्वी पर ये सारी चीजें हैं। प्रत्येक हरेक वस्तु के बीच लग रहा है, हरेक वस्तु। दो वस्तुओं का कहने का मतलब ये नहीं है कि दो ही वस्तु मेरे और पृथ्वी के बीच। भैया पृथ्वी और इस चेयर के बीच, पृथ्वी और इस टेबल के बीच, पृथ्वी और इस दरवाजे के बीच, प्रत्येक और हरेक के बीच होंगी गिनती में दो। गिनती में दो हैं, लेकिन लग तो सभी के बीच रहा है, हरेक के बीच। ठीक,
नेक्स्ट, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताएं। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को ही क्या कहते हैं मेरे बच्चे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। ये कोई वस्तु है, ये कोई चिंटू नाम का है, चिंटू, और ये चिंटू यहां पर खड़ा है, ये चिंटू यहां पर खड़ा है, ये पृथ्वी पर खड़ा है, पृथ्वी पर। ठीक है, कहां खड़ा है? पृथ्वी पर। अब चिंटू का मास मान लीजिए, चिंटू का मास है मेरे बच्चे, चिंटू का मास है 8 kg। चिंटू का मास 8 kg है और चिंटू यहां पर खड़ा है, मतलब इस पर पृथ्वी का स्मॉल जी लग रहा होगा, जिसकी वैल्यू लगभग मैं 10 मान लेता हूं, वैसे 9.8 होती है एग्जैक्ट मीटर पर सेकंड। ये पृथ्वी का जी नीचे की ओर काम करता है। और आप जानते हो, आप पढ़ के आए हो, द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण, मास इंटू एसेलरेशन, ये भी तो एसेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एसेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। तो बेटा द्रव्यमान गुणा त्वरण mg, यही तो बना गुरुत्वाकर्षण बल। कितना हो गया? 8×2 80 न्यूटन। और यही क्या होता है मेरे बच्चे? इसी को हम वेट कहते हैं, भार कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? वेट। यानी गुरुत्वाकर्षण बल अपने आप में क्या होता है सर? गुरुत्वाकर्षण बल अपने आप में भार होता है सर। क्या होता है? भार होता है। तो मेरे बच्चे एक क्लास इसमें मैं प्रैक्टिस की और लूंगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन अपने हो नहीं पाए, 14 समथिंग हुए, जबकि क्वेश्चन मेरे पास 40 के अप्रोक्स हैं, 40 के अप्रोक्स। तो इस पर मैं एक क्लास और लूंगा, एक क्लास, ठीक है। उसमें आपको एक और प्रैक्टिस पूरी करा करके टॉपिक कंप्लीट करूंगा, ठीक है दुष्यंत भाई। चलिए, 16 को एग्जाम है जयपुर में, तो बढ़िया तरीके से दे के आना विनीता जी, और क्या है, अच्छे से मेहनत से, ठीक है, जितना भी करे हो मेहनत से करके आना, ठीक। चलिए, तो आगे वाली क्लास में स्मोक को हम पूरा करेंगे, यानी कि दूसरा एक और प्रैक्टिस लगाएंगे। इसमें हमने आज सैटेलाइट भी कंप्लीट किया इस वजह से। चलिए, तो आज के लिए सभी भाइयों को नमस्कार है, जय हिंद है, जय भारत है। नौमी और दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। कल भी नौमी है, क्योंकि नौमी के दशहरे के साथ ही नौमी पड़ रही है, एक साथ ही पड़ रही है मेरे बच्चे। तो कल बात करेंगे, कल से मतलब अगली क्लास में जब भी हो, ठीक। छुट्टी वुट्टी अगर होगी तो बता दिया जाएगा, कल की छुट्टी होगी तो बता दिया जाएगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा। अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर ये मान के चलो जहाँ तक है हो सकती है, हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।